चलिएगा तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका बताने वाले मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन बैंक, साथ ही दोनों मॉडल पेपर, ठीक है, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों आपका इस वीडियो में रहने वाला है, और साथ ही पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव आपका इस वीडियो में रहने वाला है। आपके लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा, और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर जरूर कीजिएगा। ये शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, और मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का ये पेपर है, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। देखिए, अब की बार जो है ना दोगुना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, रह भी सकता है, लेकिन नहीं भी रह सकता है। ज्यादातर 90% चांस है कि नहीं रहेगा, तो इसीलिए 142 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर रहने वाला है आधारित। और साथ ही मेरे प्यारे लाल, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लेने की, बढ़िया स्कोर करना, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कोर्स ले सकते हैं मात्र 399 में। तो जरूर कांटेक्ट या मैसेज जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका पहला नंबर क्वेश्चन काफी तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा भौकाल वाला क्वेश्चन है। आइए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है, दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश, मतलब क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो है ना, आपका पूछा जा रहा है क्या होती है। चलिए, तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत परिपथ की शक्ति आपको बहुत बार हमने बताया है। देखिएगा, आपका क्या होता है, वी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर। यहाँ पर एक नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वी स्क्वायर बटा आर। काफी वायरल क्वेश्चन है, और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा खास है। अब ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहता है मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अर्धचालक मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, क्या होगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका घट जाता है, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में आंसर क्या होगा, घटता है, ठीक है, घटता है हो जाएगा, डिक्रीज के साथ चलेंगे, ठीक है। 2 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। काफी वायरल क्वेश्चन है, और पूरा क्लास जरूर देखिए, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं तो आपको भी फायदा नहीं होगा, हमको भी फायदा नहीं होगा। चलिए, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिक गेट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। लॉजिक गेट देखिए चित्र में जो आपका दिखाया गया है। अब यहाँ पर देना है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा लॉजिक गेट है। चलिए, यहाँ पर ये आपका लेमडा है, ये आपका ए है, और साथ ही बी है, सॉरी ये वाई है, ठीक है। अब बताइए जरा, इस प्रकार का लॉजिक गेट अगर पूछेगा आपसे तो क्या होगा। देखिए, ये जो आपका लॉजिक गेट है मेरे पास, जो एंड गेट द्वारक हो जाएगा। क्या होगा, एंड गेट द्वारक है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 नंबर में आंसर, ऑप्शन नंबर डी, एंड गेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर आपके स्क्रीन पे, हाइड्रोजन बम आपका आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है, अब देखिए आधारित है, ये क्वेश्चन देखिए 2015 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लगाइए जरा मेरे प्यारे लाल, हाइड्रोजन बम आपका आधारित है, जल्दी कमेंट करना है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे, हाइड्रोजन बम जो है आपका आधारित होगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा विखंडन व संलयन, मतलब क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन, साथ ही मेरे पास नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, जरूर भूलेगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में पीडीएफ प्रूफ दिया जाता है, कॉल या मैसेज करके खरीद सकते हैं। अब देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति होती है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, वायरल है। अब अगर सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति मतलब क्या हुआ, देखिएगा पूछा क्या, हैज दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है। चलिए देखिए, सबसे ज्यादा अगर आवृत्ति का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका देखेंगे किसका हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे आपका क्या होगा, गामा किरण का। गामा किरण का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या होता है, इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा अधिक होगा, 5 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, काफी सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, डायोड का उपयोग करते हैं। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज है, और ये क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए बता जरा, डायोड का उपयोग जो है ना करते हैं। चलिए बता जरा, डायोड का उपयोग किस लिए करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखिए, डायोड यूज्ड फॉर डायोड का, देखिए दृष्टकारी की भांति हो जाएगा, दृष्टकारी की भांति। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दृष्टकारी की भांति। डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, दृष्टकारी की तरह, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 7 नंबर कहता है, दी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डैश, मतलब कहता है लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, किसका, लैम्डा तरंगदैर्ध्य का, ठीक है। अब देना है मेरे पास आंसर, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा,
सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिएगा। लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, सभी बच्चे देखेंगे। ये जो है ना आपका hc बटे क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। क्या होगा, hc बटे लेमडा। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, hc बटे लेमडा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन फोटोन का संकेत को व्यक्त करता है। चलिए 8 नंबर में दीजिएगा, फोटोन के संकेत को कौन व्यक्त करेगा। चलिए बताइए जरा मेरे प्यार से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फोटोन के संकेत को कौन व्यक्त करेगा। 8 नंबर बहुत ज्यादा खास है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फोटोन के संकेत को व्यक्त करेगा, तो देखिए फोटोन के संकेत को अगर बात करें व्यक्त करेगा तो ये आपका Hb हो जाएगा मेरे प्यार से, Hb हो जाएगा। 8 नंबर में क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, Hb क्या करेगा, फोटोन के संकेत को व्यक्त करेगा। अब देखिए प्रकाशीय संचरण में आपका प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखिए प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में क्या प्रयुक्त होगा, चलिए कमेंट करना, प्रकाशीय संचरण में प्रकाशीय स्रोत के रूप में क्या प्रयुक्त होगा, जल्दी से जल्दी लगाना है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रकाशीय संचरण के प्रकाश के स्रोत में प्रयुक्त जो अगर बात करें होता है, ठीक है, ये आपका क्या प्रयुक्त होगा, ये आपका फोटो डायोड हो जाएगा। 9 में आंसर क्या होगा, सी, फोटो डायोड। अब चलेंगे देखिएगा 10 नंबर, शीर्ष धारा आई नोट वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या है। चलिए ये सब क्वेश्चन तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है शीर्ष धारा आई नोट और पूछा जाना मेरे पास वर्गमूल धारा RMS। तो देखिए आपको बताए थे ना आई नोट बराबर क्या होता है, 2IRMS। आई नोट बराबर क्या होगा, 2IRMS, ठीक है। 10 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है मृग मारीचिका का कारण क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम का है, बहुत बढ़िया है। मृग मारीचिका का कारण क्या होगा, चलिए देखिए मृग मारीचिका, देखिए आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा मृग मारीचिका किसे कहते हैं। देखिए आप सभी बच्चे रोड पे जाते होंगे, ठीक है, रोड पर जब जाते होंगे बहुत ज्यादा जब धूप करता है ना, तो क्या होता है वहां पर रिएक्शन, देखिए धूप करता है तो जैसे आप 4 लाइन वगैरह पे चलेंगे तो वहां पर ये होता है कि दूर से आपको दिखेगा कि पानी जा रहा है इसमें, लेकिन वो नहीं होता, वो मृग मारीचिका होता है। अगर वो होता है किसके कारण, संपूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश। ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से छापिए, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, देखिए म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बराबर आपका क्या होता है, 10IP हो जाएगा। म्यू बराबर क्या होगा, 10IP। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10IP। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, द डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। चलिए 13 नंबर में दीजिएगा प्लांक स्थिरांक जो है इसकी बीमा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए, भोकाल कर दीजिए, क्योंकि अब की बार आप सभी को जो है ना 400 पार का जो है ना आंकड़ा पूरा करना है। चलिए दीजिएगा, कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में दीजिएगा प्लांक स्थिरांक, द डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। देखिए आपका क्या होगा, ml2 t के पावर में -1, ठीक है। तो 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। चलिए दीजिएगा किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। देखिए परमाणु का जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P प्लस क्या होगा N के माध्यम से किसी परमाणु का नाभिक यानी कि बना होता है न्यूक्लियर। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दीजिए 15 नंबर, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध क्या होगा। कहता है मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, द करेक्ट रिलेशन इज डैश। कहता है द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य समीकरण क्या होता है। चलिए जल्दी बताएंगे द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य समीकरण। देखिए आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य समीकरण जो होगा ना आपका mc² बराबर क्या होगा, ई हो जाएगा, अर्थात इसे बोल सकते हैं बराबर mc²। 15 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन, और गेट का बूलियक व्यंजन आपका क्या होता है। 16 नंबर में दीजिएगा और गेट का बूलियक व्यंजन क्या होगा। चलिए लगा दीजिए आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही, जल्दी बताना है और गेट का बूलियक व्यंजन क्या होगा। तो देखिए और गेट का जब भी बात होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आप सभी को याद रखना है, ये आपका क्या होगा, a + b बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, y हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। 16 नंबर में जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन ही लगा देंगे बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है आयाम मांडुलेशन का सूचकांक क्या होगा। अब मतलब क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आयाम मांडुला, मांडुला कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, आयाम मांडुला, आवृत्ति मांडुला और साथ ही एक ठो और होता है कोई कला मांडुला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देना है आयाम मांडुलन का सूचकांक क्या होता है। चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है। देखिए इसका सूचकांक 0 और 1 के बीच होगा। क्या होगा, 0 और क्या होगा, 1 के बीच होता है, ठीक है। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन सी। अब देखिए 18 नंबर, ट्रांसफार्मर में जो नियत रहता है भौतिक राशि वो आपका कौन है। चलिए बता जरा, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि कौन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए भौतिक राशि जो नियत रहता है फ्रीक्वेंसी रहता है, आपको पता होगा आवृत्ति जिसे बोला जाता है, ठीक है, आवृत्ति। 18 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण थीटा है
तो शक्ति गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट करना आप सभी बच्चे को। कहता है मेरे प्यार जो धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण थीटा है, तो आपका जो है ना शक्ति गुणांक क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे आपका कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होगा? कॉस थीटा। विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? दी डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस वेव इज डैश। चलिए कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए ये आपका क्या होगा? वेक्टर ई क्रॉस क्या होगा? वेक्टर बी के समानांतर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक्स किरण का गुण आपका वैसे ही होता है जैसे, अब दीजिएगा एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे, अब देना है आप सभी को आंसर। एक्स किरण का गुण किसके जैसा होता है? चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे किसका? तो देखिए एक्स किरण का जैसे आपका गामा किरण का गुण होगा वैसे आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर ये आपका हो जाता है। चलिए 22 नंबर, एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो ये कैसा रिएक्शन देगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताएंगे। एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे देखिए कम अपसारी हो जाएगा। क्या होगा? कम अपसारी। 22 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कम अपसारी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके इसकी पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है मेरे पास मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी। अब लीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा? सभी बच्चे आंसर दीजिए, काफी वायरल क्वेश्चन है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाएगा, मतलब क्या हुआ? एनर्जी को। ठीक है, चलिए 23 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है? 24 नंबर बहुत इंपोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए, काफी ज्यादा खास है। चलिए कमेंट करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में होगा? तो देखिए बामर श्रेणी होता है। बामर श्रेणी जो है ये आपका कहां पर? दृश्य परिसर भाग में पड़ता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है? चलिए कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? सभी को लगाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तबाही मचाने वाला। व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है? जल्दी बताएंगे। देखेंगे बीटा बराबर जो होता है मेरे प्यारे लेमडा डी, लेमडा कैपिटल डी बटा क्या होगा? स्मॉल डी। आप सभी को याद रखना है लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे 26 नंबर जीवाश्म की आयु पता की जाती है। बताए जरा जीवाश्म की आयु कैसे पता की जाती है? 26 नंबर क्वेश्चन जीवाश्म की आयु कैसे, इनकी जीवाश्म का उम्र जो है जीवाश्म का इसका उम्र कैसे पता किया गया? देखेंगे कार्बन डेटिंग के माध्यम से। कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म का जो है ना आयु मतलब क्या हुआ? उम्र पता किया जा सकता है। 26 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलेगा 27 नंबर क्वेश्चन स्वास्थ्य आंख की विभेदन सीमा आपका क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। स्वास्थ्य आंख जो है इसकी विभेदन सीमा क्या होती है? 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे। 27 नंबर में क्या होगा? स्वास्थ्य आंख की विभेदन क्षमता की सीमा क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे ये आपका 1 हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा। 27 में आंसर ऑप्शन ए। तरंग कालांतर फाय, तरंग कालांतर फाय का पथांतर क्या है? डेल्टा एक्स है, तो आपका संबंध रिलेशन क्या हो जाएगा? देखिए लेमडा फाइव बराबर क्या होता है? 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, 28 में आंसर क्या होगा? सी। 29 नंबर में आपको लगाना है, कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? चलिए अब देना है आंसर, किसका अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे अपवर्तनांक अगर बात करें तो हीरा का वो भी कितना होता है? तो वो भी आपका 2.42 होता है। 2.42 हीरा डायमंड। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र आपका क्या होता है? कहता है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र आपका क्या होगा? चलिए किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गोलाकार हो जाएगा। गोलाकार हो जाएगा। 30 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों 31 नंबर द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा आपका किसने दिया? चलिए बता जरा 31 नंबर द्वितीय तरंगिका का अवधारणा जो है आपका किसने दिया? सभी बच्चे एक बार दीजिएगा। देखिए हाइगेंस के द्वारा ही दिया गया था। द्वितीय तरंगिका का अवधारणा जो है किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा ही दिया गया था। आप सभी को याद रखना है, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या है? द एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश फोटोन की ऊर्जा एचबी हो जाएगा। क्या होगा? एचबी। 32 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
hv। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हवा का वेग महत्तम होता है, क्या था, दी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इज डेस, हवा का वेग महत्तम होता है। चलिए जल्दी बताएंगे हवा का वेग जो है कहां पर महत्तम होगा, जल्दी लगाना है। हवा का वेग महत्तम होता है, देखेंगे आप सभी को पता होना चाहिए, हवा का वेग जो महत्तम होता है इन वैक्यूम, आप सभी को पता होगा, निर्वात जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस नंबर में आंसर क्या होगा, डी इन वैक्यूम। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होगा, सभी को लगाना है। प्रकाशीय पथ बराबर देखिए, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, सी, याद रखेंगे। चलिए 35 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होगा, चलिए बताए जरा। 35 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्लोज टू डैश। 35 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, जल्दी बताएंगे। देखिए 2.42 हो जाएगा, क्या होगा 2.42। 35 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2.42। 36 नंबर दीजिएगा, कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश का तरंगदैर्ध्य में संबंध क्या होगा, कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के प्रकाश, कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में संबंध क्या होगा। एन बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी, क्या होगा लेमडा टू, ए प्लस बी लेमडा टू। 36 में आंसर क्या होगा, सी, याद रखेंगे। 37 नंबर में दीजिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। चलिए जल्दी बताना है 37 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग, देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, काला दिखाई देगा, ब्लैक देगा, ठीक है, BLACK। चलिए याद रखना आप सभी बच्चों को। 37 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 38 नंबर में दीजिएगा, चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, जल्दी बताएंगे। 38 नंबर, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे दीजिएगा, देखेंगे देखेंगे क्या था, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कंफर्मेशन, देखेंगे ध्रुवन कर जाएगा, पोलराइजेशन करेगा, आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न पढ़िएगा, चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध यहाँ पर सही होगा, जल्दी बताएंगे। चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, जल्दी से जल्दी लगाना है। चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, देखिए म्यू बराबर जो होता है ना बी बाय एच होता है 39 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लांक स्थिरांक की बीमा, दी डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डेस। 40 नंबर में दीजिएगा, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो देखेंगे ml2 t के पावर में -1 हो जाएगा। 40 में आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। चलिए 41 नंबर दीजिएगा, कहता है यदि डेल्टा किसी जगह का मान हो तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा, चलिए बताया जरा। 41 नंबर कहता है यदि डेल्टा किसी जगह का मान हो तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा, तो देखिए आपको पता होना चाहिए BV अपॉन क्या होता है, BH होता है, BV अपॉन BH। 41 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे जो चुंबक की ज्यामिति लंबाई Lg है, चुंबकन लंबाई क्या है, Lm है, तो संबंध आपका क्या होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन वायरल है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, काफी गजब। चलिए लगाए जरा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपका Lm बराबर क्या होता है, Lm बराबर जो होता है आपका क्या होगा, 5/6 Lg हो जाएगा, 5/6 Lg। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए यहाँ पर है 43, कहता है एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे किसका। 43 में आंसर देना आप सभी प्यारे लाल को, जल्दी बताइए। देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे गामा किरण का गुण होगा वैसे ही एक्स रेज का भी होगा, आंसर सी। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका हो जाता है, चलिए कमेंट करना है, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो ये आपका कैसा हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, देखिए एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा हो जाएगा, देखिए ये जो आपका हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये आपका कम अपसारी हो जाएगा। 44 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कम अपसारी। 45 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, चलिए कमेंट करना है। 45 नंबर, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका कैसा होगा। 45 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी से अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा खास है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दीजिएगा, चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ, देखिए पोलराइजेशन हो जाएगा ध्रुवन,
ठीक है, 46 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम है तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 4800 एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी द्वारा, तो देखिए ऊर्जा को मापा जाएगा, एनर्जी को, सही है ना? चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है? बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है, काफी तबाही मचाने वाला। चलिए दीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है? तो बामर सीरीज हो जाएगा, बामर श्रेणी, ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम जो है ना किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी बताएंगे। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से जल्दी बताना है। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी बताएंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी द्वारा मापा जाएगा। चलिए बता जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी द्वारा क्या मापा जाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा, एनर्जी मापा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 51 में आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर दीजिएगा, कहता है यदि गोले पर आपका 10 माइक्रोकूलम हो तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? गोले पर 10 माइक्रोकूलम है तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? चलिए 36 पाई गुना 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आपका क्या होता है? चलिए बताइए जरा। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज लेस। चलिए दीजिएगा, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? चलिए जल्दी बताएंगे, जल्दी से जल्दी। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? सभी बच्चे को लगाना है, तो देखेंगे मेरे पास जो फेराड हो जाएगा, जिसे आपका एफ से निरूपित करते हैं, ऑप्शन क्या होगा? सी। कहता है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? 54 नंबर, किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सभी बच्चे को देना है आंसर। चलिए किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? इसकी धारा को घटाना चाहिए, याद रखना है, इसकी धारा को घटाना चाहिए। 54 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 55 नंबर कहता है चुंबकीय प्रेरण की बीमा आपका क्या हो जाएगा? चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण की बीमा, ये देखिए m के पावर में -1, l के पावर में -t के पावर में, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। लौह परमाणु आपका क्या है? चलिए अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, लौह परमाणु आपका क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन, लौह परमाणु आपका क्या होगा? सभी बच्चे को लगाना आंसर, जल्दी बताएंगे। लौह परमाणु आपका क्या है? लौह चुंबकीय हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लौह परमाणु क्या? लौह चुंबकीय, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा आप सभी बच्चे, 57 लेंज का नियम संबंध है। चलिए बता जरा, लेंज का नियम किससे संबंध है? चलिए लेंज का नियम आपका संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत हो जाएगा। 57 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर हो जाएगा, क्या होगा? वेबर। 58 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, यदि किसी परिपथ का प्रत्यावर्ती, यदि किसी परिपथ का क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल शिखर मान एप्सिलॉन नॉट हो तो वर्गमूल मान क्या होगा? चलिए 59 में दीजिएगा, वर्गमूल मान क्या होगा? चलिए जल्दी से जल्दी लगाए जरा। देखिए यहाँ पर जो है ना एप्सिलॉन नॉट बटा क्या होगा? 2, ऑप्शन क्या होगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है? तो देखिए गामा किरण जो है इसकी वेदन क्षमता महत्तम हो जाएगा, आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? चलिए कमेंट करना है, खगोलीय दूरदर्शक जो है इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो है क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से लगाना, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा? 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। 61 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, काल्पनिक और उल्टा। अगला क्वेश्चन कहता है यंग के द्विलिष्ट में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली पथांतर का मान। अब दीजिए यंग के द्विलिष्ट में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली पथांतर का मान यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 2n+1 हो जाएगा और साथ ही लेमडा बटा क्या होगा? 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। 62 में आंसर क्या होगा? डी। कहता है अल्फा का नाम का क्या है? हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परमाणु के नाभिक में बस देखिए प्रोटॉन रहेगा, 64 में ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दीजिए 65 नंबर क्वेश्चन,
प्रश्न कहता है E बराबर MC स्क्वायर समीकरण क्या कहलाएगा। 65 नंबर दीजिएगा। E बराबर MC स्क्वायर समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आप सभी बच्चे पढ़े होंगे। आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अगला क्वेश्चन, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक आपका क्या होगा। चलिए 66 नंबर में आप सभी बच्चे को देना आंसर, एंड गेट का बूलियन व्यंजन आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का आंसर क्या होगा। 66 देखेंगे, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, वाई हो जाएगा। 66 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मूल गेट आपका कितना है। अब अगर बात करें मूल गेट, ठीक है, मूल गेट आपका कितना है, सभी बच्चे दीजिएगा मूल गेट। ठीक है, देखिए मूल गेट जो है ना आपका 3 है। पहला में अगर बात करें तो एंड गेट, दूसरा में और गेट, तीसरा में नॉट गेट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर में जो भी बच्चे लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 68, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास उपयोग होना चाहिए। वह कहता है विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी। ठीक है, पूछा रहे, देखिएगा चलिए लगाएंगे। अब दीजिए टीवी प्रसारण के लिए उपयुक्त आवृत्ति का प्रास क्या होना चाहिए। चलिए बताया जरा, टीवी प्रसारण के लिए उपयुक्त आवृत्ति का प्रास देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका क्या हो जाएगा, टीवी प्रसारण 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर देगा 69, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा। कंटेंट दिखिएगा, सभी बच्चे लगाए जरा। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, नमन कोण का मान 0 डिग्री। अगर यहाँ पर पूछ देगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा, अगर पूछ दे यहाँ पर विषुवत, ठीक है, विषुवत रेखा पर, तो 0 डिग्री लगाएगा। ठीक है, 69 में आपका विकल्प ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप सभी प्यारे लाल का, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। कमेंट करना, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। देखिए सिंपल है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, कंप्लीट इंटरनल चार्ज जिसे बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, सॉरी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। और आपको हमने कितना 70 का 70 क्वेश्चन बताया, कितना, तो 70 का 70। और ये 70 क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पर आधारित था। ठीक है, और आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार हमको जरूर फीडबैक दीजिएगा। जरा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, 8:30 बजे 8:30 में रेखा सॉरी इसी चैनल पे आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा, तो उस क्लास में सभी को जरूर आना है। और देखिए वेटिंग में आज जरूर रहना चाहिए 20 बच्चा 8:30 बजे से पहले ही। ठीक है, तो हम आपकी सेवा करेंगे 8:30 बजे, आप सभी बच्चे तैयार रहिए। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और हाँ, अगर आपने रेखा ऑनलाइन क्लासेज सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो आप सभी महानुभाव से आग्रह है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो फिलहाल कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और 8:30 बजे केमिस्ट्री के क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में 8:30 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।